नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रेनू की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसके एक बेटा था। आज रेनू जैसा खुद चाहती है वैसे जी रही है। अपने बच्चे को संभालना और खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना रेनू को अच्छे से आता है। रेनू के पड़ोस में अभी कुछ ही महीनों पहले शादी थी। वह उससे मिली तो नहीं थी, ना ही उसे देखा था, लेकिन रेनू एक बार छत पर कपड़े सुखाने गई थी। तभी पड़ोस में आई नई बहू भी नहाकर आई थी और अपने बाल सुखा रही थी। तब रेनू ने उसे पहली बार देखा तो पता चला कि वो लड़की उसके कॉलेज में क्लासमेट थी। उस समय अच्छी दोस्त तो नहीं थी, पर रेनू ने उसे देखते ही पहचान लिया। पूजा, तुम? मुझे तो पता ही नहीं था तुम हो नई बहू। फिर धीरे धीरे पूजा और रेनू में अच्छी दोस्ती हो गई। रेनू अक्सर देखती कि पूजा 12-1 बजे तक नहाती और फिर अपने कपड़े सुखाने ऊपर छत पे आती है। एक बार रेनू ने पूजा से पूछा, काफ़ी लेट कर दिया नहाने में तुमने। पूजा ने फिर बताया, हाँ बहुत काम होता है, बहू होने की बहुत जिम्मेदारी होती है, बस उन्हीं को निभाते निभाते बहुत लेट हो जाता है। अब बस खाना खाऊंगी, बड़ी जोर से भूख लगी है। पूजा ने इतना कहा और रेनू ने पूछा, क्या तुमने नाश्ता नहीं किया? पूजा ने बताया, नहीं, घर की बहू पहले पूजा करेगी तभी तो खाना और नाश्ता करती है, उससे पहले कैसे कुछ भी खा सकती है। अभी मैं पूजा करूंगी और फिर खाना खाऊंगी और फिर थोड़ा आराम। रेनू ने पूजा को डांट मारते हुए कहा, ऐसे सारे दिन काम काम करने से ये बॉडी नहीं चलने वाली। पहले अपना ख्याल रखो। अगर ज़्यादा ज़रूरी है पूजा तो सबसे पहले नहा धो के पूजा पाठ ही कर लिया करो और फिर नाश्ता बनाया करो और फिर तुम भी सबके साथ किया करो, वरना ऐसे अच्छी बहू बनने के चक्कर में खुद बीमार पड़ जाओगी। पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही लगी रहती थी, हमेशा बस घर का काम काम बस, और खुद के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचा पाती थी। दोपहर के 2 बज जाते थे, कभी कभी तो मुझे बिना नाश्ता किए लगातार काम करती रहती थी। सभी लोग बहुत बड़ाई करते थे और मैं खुश हो जाती थी कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी है ये सब। लेकिन जैसे ही शादी के 3 साल बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ और मुझे 1 महीने का रेस्ट दिया गया और फिर उसके बाद मुझसे उम्मीद की गई कि मैं उसी तरह घर का काम करूं और साथ में अपने बच्चे को भी संभालूं। कोई मेरे बेटे को नहीं लेता था और अगर ज़्यादा रोता था तो बस मैं काम कर रही उतनी ही देर रखते और मेरे फ्री होते ही बस बच्चे को मुझे थमा दिया जाता। रात भर मैं सो नहीं पाती थी और सुबह फिर वही उठकर घर का काम। लेकिन अब नहीं, मुझे जब ज़्यादा परेशानी हुई तो मैंने भी कह दिया, जिसका जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, मुझसे ही उम्मीद लगाकर ना बैठे रहे। अब से मैं अपने लिए और अपने बच्चे के लिए समय चाहिए होगा। और मैंने फिर अगले ही दिन से पहले खुद नहा धोकर सबके साथ नाश्ता किया। सासू माँ ने तो शुरू शुरू में ऐतराज किया। जो पति इतना खुश रहते थे वो भी अपनी माँ की बातें सुन सुनकर चिड़चिड़े रहने लगे थे। लेकिन मैंने बस यही अपनी आदत बना ली, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने लिए सोचना शुरू किया। सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट दिया, जैसे सासू माँ को सब्जी और लहसुन का, देवर को अपने कपड़े खुद से प्रेस करके रखने का और पति को भी अपना काम खुद से करने को कहा। और आज मैं बहुत खुश हूँ और खुद के लिए थोड़ा समय निकाल पाती हूँ। और तुम भी जब तक नहीं बोलोगी तब तक बस सहन ही करती रहोगी। लेकिन कब तक? रेनू आज बोले जा रही थी, जैसे पूजा को देखकर उसके पुराने घाव ताजा हो गए थे। पूजा भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसके साथ वही हो रहा था
जैसा रेनू बता रही थी, उसकी सास बहुत बड़ाई करती थी पूजा की और उसी वजह से भी पति भी बहुत खुश रहते थे। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, भूख तो मुझे भी लगती है। शुरू शुरू में चाहा कि मैं भी सबके साथ नाश्ता कर लूं, लेकिन सासू माँ का सख्त आदेश था कि तुम घर की जिम्मेदार बहू हो, मेरा अब बुढ़ापा है, तुम्हें ही अब सब करना है। सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ किया करो, उसके बाद ही खाना, और सुबह सुबह नहाया नहीं जाता, इतना काम हो जाता है, पहले ये कर लेती हूँ, इसके बाद बस सुबह के काम खत्म होते होते कभी 12 बज जाते हैं तो कभी 2, उसके बाद ही खाना खाया जाता है। रेनू ने कहा कि तुम जिम्मेदार बहू बनने के चक्कर में अपनी हेल्थ का सर्वनाश ना कर लेना। अब पूजा को समझ आ गया था कि उसे अब क्या करना है, घर का काम उसे जीवन भर ही करना है। पूजा ने रेनू की बातों को अपने जीवन में धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया। अब पूजा सबसे पहले नहा धोकर सबके साथ ही नाश्ता करती। सासू माँ तो कहती कि अभी काम पड़ा हुआ है और तू नहा ली और खाने बैठ गई। तब पूजा ने भी कह दिया, मम्मी जी, मैं मशीन नहीं हूँ, अगर मैं बनाती हूँ और सभी नाश्ता करते हैं और सिर्फ मैं ही काम के चक्कर में बिना नाश्ता किए रह जाती हूँ और दिन भर काम में लगी रहती हूँ। एक बार जवाब सुन सासू माँ भी चुप हो गई। धीरे धीरे पूजा ने भी घर में छोटे मोटे काम बांट दिए। पति ने भी थोड़ा ऐतराज किया, लेकिन उसे फिर जल्द ही समझ आ गया कि हाँ, इन्हें भी अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब पूजा, जो कि उसे सिलाई करना बहुत पसंद था, तो उसने अपनी मशीन निकाली और अपने ख्वाब पूरे करने चल दी। शुरू में पूजा ने घर से काम शुरू किए और धीरे धीरे खुद का बुटीक खोल लिया। आज पूजा रेनू को दिल से अपनी बहन मानती है। जब तक ससुराल में बोलोगे नहीं, तब तक ससुराल की जिम्मेदारियों के नीचे दबते जाओगे। दोस्तों, हमें खुद के लिए खुद ही बोलना होगा, वरना लोग ज़रूरत से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करते हैं। तभी तो कहते हैं, बोलने से सब होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।